हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री और फिज़िक्स को कवर कर रहे हैं। एंड अभी तक हमने लगभग उसके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर्स को कवर कर लिया बहुत अच्छे से। आज हमारा इसी कंटिन्यूशन में फिज़िक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इसका लेक्चर 1 है। अगर आप इसी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इससे पहले भी हमने बहुत सारी सीरीज़ बना दी है चैप्टर्स की, बहुत डिटेल में चैप्टर को समझाया है, चाहे वो फिज़िक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे उनको भी देख सकते हैं। प्लस आज हम जो ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की, आराम से। और इसके लगभग आपके पास 5-6 लेक्चर्स आएंगे जिससे कि आप आराम से इस चैप्टर को रिवाइज कर सके, समझ सके और अपनी पढ़ाई में रिवीजन और जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखना, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो और आपके बेसिक जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो। ठीक है, ख़त्म होना इन द सेंस कि क्लियर हो जाए कि आपको उसमें कोई डाउट ना रहे। प्लस आज जो हमारे पास चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जिस तरीके से आपकी बुक में जैसा जैसा लिखा है हम उसी को एज इट इज़ लेके चलेंगे एक किस्म से। जैसे अभी मेरे साथ दमन भी बैठा है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैं दमन को भी पढ़ा रहा हूँ और प्लस मैं आपको भी साथ में लेके चल रहा हूँ, जिससे कि एक कंटिन्यूटी बने और ऐसा ही फील हो आपको कि हम एक ट्यूशन में बैठे हैं और हम एक पढ़ाई कर रहे हैं, हम चैप्टर समझ रहे हैं। उसी तरीके से लेके चलेंगे बुक के वाइज। ठीक है, सो दमन, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, व्हाट इज, हाँ इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं नॉर्मल पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वर्क करती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कह सकते हैं। या अगर मैं नॉर्मल लाइन में बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम का बड़ा इसेंशियल एक चीज़ है हमारी लाइफ की, थिंग है ना, और बड़ी कन्वीनियंट है। हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी और एनर्जी में, है ना। मतलब लाइट एनर्जी में कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कर दिया, है ना, हीट एनर्जी में कर दिया, ये सब तो है। इलेक्ट्रिसिटी से हमारा एसी भी तो चल रहा है, आज के टाइम पे तो कार भी चल रही है, मैकेनिकल एनर्जी भी कन्वर्ट हो गई, है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो ये एक वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूं या मैं इसको समझने के लिए अगर उठाऊं, तो पहले मेरे को इससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं समझना पड़ेगा, हाँ है ना। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तो बाय प्रोडक्ट हो गया ना इलेक्ट्रिक चार्ज का। मतलब अगर मैं बेसिक लेवल पे जाऊं तो क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना सबसे पहले, हाँ है ना। अब जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, बेसिक अगर हम इसका लेवल समझे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, वो मूव कर रहा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव पूरा सर्किट जब डेवलप होगा उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं हम, है ना, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या पता है तेरे को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तूने पहले भी पढ़ रखा है चैप्टर, तो क्या इसमें ऐड करना चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी में तुझे क्या ऐसा पता है कि जो तू ऐड करना चाहता है? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, उसको हम एक डायरेक्शन दे देते हैं जब हम उसे एक सर्किट में ऐड करते हैं। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? यही होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे को बुक में कैसे लिख के दे रखा है, पहले उसको समझते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी, और बड़ा कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी और बड़ा कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है हमारे पास। यानी कि अभी अगर मेरे को इस टाइप की एनर्जी चाहिए तो मैं बटन ऑन करूंगा, नहीं तो मैं बटन ऑफ कर दूंगा, कंट्रोलेबल है ना, मेरे कंट्रोल के हिसाब से चल रही है ना। दूसरी बात कि इट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी लाइक हाउस होल्ड, कॉमर्शियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा,
टू मेक लाइफ फास्टर एंड ईजियर। ये हर एक सेक्टर में काम कर रही है आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी। कोई ऐसा सेक्टर बचा है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना कर रहे हों या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम अपने काम को ईजी ना बना रहे हो? कोई ऐसा सेक्टर है? कौन कौन से ऐसे काम है जो इलेक्ट्रिसिटी के बाद तेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा ईजी हो गए पहले के हिसाब से? जैसे हम सुनते हैं या पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री की बुक्स में, तो बहुत ज़्यादा टफ थे या बहुत ज़्यादा इस तरीके के थे कि बहुत टाइम लग रहा है चीज़ों में, लेकिन अभी वो बड़े कन्वीनियंट हो गए हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल है तेरे पास? गुड। और अच्छा, गदर मूवी में देखा है वो सन्नी देओल कोयला लेके डाल रहा है उसमें ट्रेन में, और तब ट्रेन चल रही है ना? अब अगर उस टाइम पे सनी देओल के पास इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन्स होते, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते ना आज के टाइम के इंजन्स ट्रेन के, तो उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती नहीं करनी पड़ती। तो यानी कि वो काम कितना इजी हो गया अब आज के टाइम पे, है ना? या अगर हम ई व्हीकल्स की बात करें, पहले उसमें पेट्रोल डलाना पड़ता था, मतलब एक अलग सोर्स ऑफ एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी पड़ती थी। पूरा इंजन का सिस्टम होता था, है ना? इंजन के मैकेनिक्स अलग होते थे, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया। अब हमें क्या करना है, एक बहुत अच्छे सा चैसी बनाना है कार का, उसमें स्टोरेज रखने में बहुत सारी बैटरी की, और एक पोर्ट दे देना है हमें किसका, चार्जिंग का, और मोटर्स लगा देनी है। यही तो करना है। उसको हम एक्सेलरेट करेंगे तो चलेगा। इंजन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मतलब अगर आज ही की सोसाइटी में देखें तो हम कह सकते हैं कि कार सिर्फ इंजन से ही चलती है। इतना बड़ा जो हमने इंजीनियरिंग का मार्वल एक सेट करा है कार की बात अगर हम करें, तो आज के टाइम पे तो हमें बैटरी और मोटर चाहिए सिर्फ। ये भी तो कितना ईजी हो गया ना काम। मतलब कार बनाना, चलाना और उसको दोबारा रिफ्यूल करना, ये री एफिशिएंट बनाना अपनी यूज़ के लिए कितना ईजी हो गया। पहले अगर तेरे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता था कार में, तो तेरे को पेट्रोल पंप ही ले जाना। लेकिन आज के टाइम पे फॉर एग्जांपल हम अगर हमारे घर में चार्जिंग पोर्ट उस लेवल का है तो हम वहाँ से भी चार्जिंग करके गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं बार बार। तो अब क्या ये ज़रूरी है कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर पेट्रोल पंप होना ज़रूरी है? कन्वीनियंट हो गया ना, मेरे हिसाब से होगी ना चीज़ अब, है ना? अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरी जो टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब भी मैं बात करूंगा तो मैं किसके रेफरेंस में बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस में बोल रहा हूँ। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि जो चार्ज है वो एक फिजिकल एंटिटी है। ये तो क्लियर है ना कि वो एक्चुअल में मूव कर रही है, जिस वजह से हमें क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, which is defined by excess or deficiency of electrons on a body. A body is said to be negatively charged if it gain electrons. सिंपल सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, है ना? अगर उस पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स कम है, हमें उसको कंप्लीट फिल करना है, और मैं इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रहा हूं, तो मेरे पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को ले रही होगी, है ना? इसी के साथ साथ एन एबोनाइट रॉड रब्ड विद फर एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। एक एबोनाइट रॉड का हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि एक रॉड है, फॉर एग्जांपल ये रॉड है, ठीक है? इसको मैंने एक बड़ा, जो मेरे पास बहुत अच्छा एक फर वाला कपड़ा था, मैंने उससे इसको रब करा, फॉर एग्जांपल ये है। अब अगर मैं इसको इससे रब कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर ये क्या एग्जांपल दे रहे हैं कि जो ये एबोनाइट रॉड और ये फर है, ये दोनों जो चीज़ें हैं, जब मैं एबोनाइट रॉड को फर पर रब करूँगा तो जो ये रॉड है इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ आई? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि a body is said to be positively charged if it loses electrons. Example, a glass rod rubbed with silk cloth acquires positive charge. अब यहाँ पर ही क्या कह रहे हैं? अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, ध्यान से समझना कि जब एबोनाइट रॉड की हमने बात करी, हमने उसको फर से रब करा तो उसने नेगेटिवली चार्ज लिया, ठीक है? और अगर बॉडी को हमें पॉजिटिव चार्ज करना है, जब वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी। मतलब हमने दो बातें करी। अगर जो बॉडी है, ठीक है, अगर बॉडी क्या कर रही है? गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को। मैं थोड़ा इसको इसलिए अलग तरीके से दोबारा समझा रहा हूँ क्योंकि हम फिजिक्स में इसको पढ़ रहे हैं कि अगर वो गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बात समझ आई?
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे ही अगर बॉडी, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इबोनॉइट रॉड की, इबोनॉइट रॉड की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ग्लास की, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं ग्लास की बात कर रहा हूँ, ग्लास ही था, ग्लास रॉड की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगी, लूज करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये ना बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं एग्जाम्पल में, कि उन्हें ना इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि जो एबोनॉइट रॉड है ये कौन सा चार्ज गेन करती है, लूज करती है, और ग्लास कौन सा चार्ज गेन या लूज करता है। ये बात समझ आ गई, अब क्लियर होगी ये बात। अब दूसरी दिक्कत क्या आती है बच्चों को कि भैया ये इसके साथ ऐसा ही क्यों हुआ, या इसके साथ ऐसा ही क्यों। एबोनॉइट रॉड मेटल काइंड ऑफ कुछ ऐसा जा रहा है ना, हार्ड फ्रिक्शन हो रहा है ना उसमें, और ग्लास तो थोड़ा शाइनी सा है, इजी है उसको रब करना। तो कहीं ना कहीं इसकी जो फिजिकल एंटिटीज़ हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ इन्होंने जो कही कि अगर हम बात करें, ये तो हमने समझा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और कैसे कौन सा चार्ज आ सकता है। अगर एबोनॉइट रॉड की बात करें, फर के साथ रब करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बहुत बेसिक लेवल पे समझा दिया कि पहले चार्ज बना कैसे, किसी चीज़ को किसी चीज़ से रब करने के बाद चार्ज एक्वायर हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का कोई एग्जांपल, हाँ जी मेरे पास ग्लास रॉड वाली एग्जांपल है। नेगेटिव का भी कोई एग्जांपल है क्या, हाँ जी मेरे पास ये वाला एग्जांपल है। ये बात क्लियर होगी। अब अगर मैं ये बात कहूँ कि इसकी कोई ऐसा यूनिट भी होती होगी कि चार्ज की, इसको मैं कैलकुलेट कैसे करूँ चार्ज को, है ना, गुड, क्या होती है ऐसा यूनिट, कूलम होती है। यानी कि मैं इसको इस तरीके से कह रहा हूँ ना कि भैया मेरे पे चार्ज तो आ गया, मेरे पे 10 चार्ज है, उसको मैं कैसे बोलूँ, 10 चार्ज बोलूँ, अच्छा नहीं लग रहा ना सुनने में। तो कोई क्वांटिटी है इसकी, कोई यूनिट है इसकी। जैसे मैं यहाँ से तेरे पास तक आया तो मैं कितना चला, 2 कदम, ऐसे नहीं बोलूंगा ना, मेरा कदम अलग हो सकता है, तेरा कदम अलग हो सकता है, तू लंबा है, तो मैं उसको एक सेम एंटिटी में मेजर करने के लिए क्या बोल लूंगा, एक यूनिट दे दूंगा अलग से। ये बात समझ आ गई, क्लियर होगी बात। क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट, क्या होती है, कूलम होती है। ये बात समझ आई। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 की पावर -19। अच्छा, जो एक कूलम है, जो हम ऐसा यूनिट बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, ये किसके बराबर होता है, मतलब विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली, मतलब एक कूलम की हम बात करें तो ये जो एक कूलम है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कितने के बराबर हो जाएगा, 6, कितना, क्या बोल रहा था अभी, नहीं नहीं नहीं, वो अलग, वो तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये बात समझ आई, मतलब जो इसकी एसआई, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट ही हो गई। क्लियर समझना, डाउट मत रखना, यहाँ पर थोड़ा सा इजी वे में समझ आ रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी एसआई यूनिट कूलम हो गई, पहली चीज। अब जो एक कूलम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर होगी। अब मैं इसी में और डिटेल में जाऊंगा, मैं कहूंगा कि द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन सिंगल इलेक्ट्रॉन। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, इससे पहले अगर मैं बात करूं जो तू कह रहा था, क्या बोल रहा था तू, कितना, 1.6 into 10 की पावर -19, है ना। तो यहाँ पर ये तो मैंने बात करी कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना। उसके बाद मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 -19 कूलम, ठीक है। ये बात समझ आई। कैलकुलेट मैंने इसको कूलम में ही करा, लेकिन एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 into 10 की पावर 8। ये बात समझ आई, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं दूसरी बात समझूं कि यही चीज प्रोटॉन में भी सेम होगी, यही चीज होगी, है ना। अच्छा, न्यूट्रॉन में कितनी होगी, एक न्यूट्रॉन में कितना होगा, बता सकता है। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, क्या होता है, न्यूट्रॉन में कितना होगा, अच्छा अगर हम बात करें, चल इस चीज को नहीं लेते, अगर हम बात करें जैसे इन्होंने इसमें भी बोला है कि हम अगर कहें कि चार्ज
ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो n इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, जितना होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात समझ आ गई। तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है या एक लाइन समझाइए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पता है तेरे को? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं, पता है? क्वालिटी चेक करते हैं। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं कि जो टोटल चार्ज है जो हमारी बॉडी के ऊपर है, तो जो इसका इंटीग्रल मल्टीपल है ना, मतलब एक चार्ज उसका जितना टोटल चार्ज बना, जैसे मैंने बोला एक पे इतना है और n पे कितना होगा, n से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात समझ आई। अब इन्होंने क्या कहा कि जो टोटल चार्ज एक्वायर हुआ बॉडी पे इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब जो उस पर आया एक आंसर आया वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना उस चार्ज का, मतलब टोटल चार्ज हो जाएगा ना वो जो एक डेवलप हुआ उसमें पूरा चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आई। तो इसी को क्या बोल देते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल देते हैं। ये बात क्लियर होगी कि कोई डाउट? समझ आई बात, क्या बोला मैंने? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको मल्टीप्लाई करके चार्ज की नंबर निकालते हैं। ठीक है, दोबारा सुन, क्लियर नहीं हुआ, मैं लिखता हूँ उसको पढ़ना फिर समझाना, ठीक है? ये समझ आ गई बात, इसमें और इसमें कंफ्यूज तो नहीं है, ठीक है? अब जो दूसरी बात है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हम बात कर रहे थे ना, उसको ध्यान से देखना, पहले पढ़ना फिर समझना उसको क्या लिख रहे हैं, ठीक है? द टोटल चार्ज, क्या बोला मैंने? पहले बात तो कि सारा चार्ज जितना भी है सारा ले लिया हमने। द टोटल चार्ज एक्वायर्ड, यानी कि जो सारा चार्ज था वो लिया, किसने लिया? बाय अ बॉडी, एक बॉडी ने लिया, मतलब एक बॉडी ने जितना भी चार्ज लिया, फॉर एग्जांपल हमने एबोनॉइड रॉड को रब करा, उसके बाद उस पे एक टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आया होगा ना। हमने एक इलेक्ट्रॉन की तो बात कर ली कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इंटू 10 पावर कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ऑफ अ बॉडी is an integral multiple, is an integral multiple, integral multiple। अच्छा, इस वर्ड का मतलब समझ आया कि इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि पूरा एक पे इतना है, मतलब ये है, इस पे यहाँ पर इतना है, पूरे पे कितना होगा उसका मल्टीपल। ये बात समझ आई? पर यूनिट के हिसाब से तो होगा, ऐसे थोड़ी होगा इतना ज़्यादा इतना कम। अगर मैं रब करूँगा तो पूरी बॉडी पे एक ही हिसाब से चार्ज आएगा, तो उसका जो मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड, जो उसका मैग्नीट्यूड डेवलप हुआ ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टोटल चार्ज था उसका जो इंटीग्रल मैग्नीट्यूड पे जो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसी को क्या बोल देते हैं हम? इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? दिस प्रिंसिपल कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बात क्लियर हो गई? अब समझा क्या बोला है इसमें? ये पूरा टोटल चार्ज ले लेते हैं बॉडी से, जितना चार्ज उसमें होता है, फिर उसको एक्वायर करते हैं कि उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना तेरे को और एक क्लियर हो जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज भैया, कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी बात कर रहा है कि इंटीग्रल मल्टीपल दैट वाज चार्ज एक्वायर्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी, एक बॉडी पे टोटल चार्ज है,
इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, एक इंटीग्रल मल्टीपल है ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आई कि इस पूरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ रखा है और एक इलेक्ट्रॉन पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज है ना, कि कितना है एक पे। बात समझ आ गई? अब कोई डाउट? ऐसी मैंने इससे पहले जो बताया था कि प्रोटॉन में भी इतना ही होगा, 1 प्रोटॉन में भी कितना होगा, इतना ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या बोल दूंगा कि अगर मेरे पास 10 क्या है 10 चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, चार्ज ऑन 12 इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत? अब क्लियर हुई चीज़? होता क्या है कि इस पर मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं वो पहले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट डेवलप हो जाता है। हालांकि इसका इतना ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है इस चैप्टर में अभी जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होनी जरूरी है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं, कि जो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये है जी। ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत इसमें? हाँ है ना? ठीक है। ये तो हम किसको डिस्कस कर रहे थे अभी तक, इलेक्ट्रिक चार्ज में क्वांटाइजेशन को। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए इसमें वो क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट। है ना? इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज में डिफरेंस क्या है तबन? इलेक्ट्रिक करंट होता है कि कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, और इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कि एक ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज डेवलप हो सकता है। और अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेट, मतलब कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, जैसे तूने बोला है ना, वही डेफिनेशन के थ्रू मैंने बोला कि पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज फ्लो करा, उसी को मैं क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रिक करंट बोल दूंगा। फ्लो ऑफ किसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक ही बात है। क्लियर होगी? अच्छा, इलेक्ट्रिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, 1.6 इंटू टोटल, हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देंगे उसको। इलेक्ट्रिक जब हम बात कर रहे थे इससे पहले किसकी, हमने बात करी इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो वहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल n नंबर्स ऑफ, वही तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। बात समझ आ रही? तो सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। फिर उसका जब हमने क्वांटाइजेशन ऑफ क्या करा, क्या वर्ड था वो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो, चार्ज बोलो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर रखना है, डॉट करना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻18 चार्ज था। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज होगा उसको मैं इलेक्ट्रिक चार्ज ही तो बोलूँगा। तो यहाँ पर मैं उसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उससे आगे वाली यूनिट बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहा हूँ। कहने का मतलब कि एक जो रेट ऑफ फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी एक क्रॉस सेक्शन पे, एरिया एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज इन इट्स यूनिट टाइम, मतलब इतने समय में इतना चार्ज इस पे फ्लो करा, उसको मैं क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रिक करंट। ये बात समझ आई? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। इफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टी टाइम, देन मतलब कि चार्ज को मैंने किससे डिनोट करा, इलेक्ट्रिक चार्ज को, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक चार्ज को मैंने किससे डिनोट करा, क्यू से करा, और इलेक्ट्रिक सॉरी टाइम को तो मैं टी से डिनोट करूंगा। तो इसको मैं कैसे कह दूंगा कि क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो करता है, उसको मैं इलेक्ट्रिक करंट बोल देता हूं। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको मैं आई से डिनोट करूंगा, आई इक्वल्स टू कि करंट फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, ठीक है, क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बात समझ आई? हाँ है ना? और इसको मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकता हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो कर रहे हैं, कितने, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ये बात क्लियर हुई? हाँ है ना? इसमें कोई दिक्कत? ये बेसिक इंट्रो समझ आया चैप्टर का आज, जो हम छोटा छोटा बहुत बेसिक लेवल पे। तो यानी कि हमने कहानी शुरू करी एक इलेक्ट्रॉन से, और इसको हमने कहाँ से लेकर आए, जब हमने बॉडीज को रब करा। ठीक है ना?
जब मैंने बॉडी को रब करा तो मेरे पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया। अब मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, कि भैया इतना चार्ज, ठीक है, कनेक्ट रखना इसको दबान, ठीक है, ये चार्ज। अच्छा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, जो ये मैंने लिखा, इसको मैं बोलता हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज, कि n से मल्टीप्लाई कर दो सारी इसको। हाँ जी, कर दिया। उसके बाद क्या करना है, अब जब आपने ये कर दिया तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दिया ना। इतनी बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा था, अब क्लियर हुई। अब मैंने इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोला। जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोला तो मैंने बोला कि जो रेट है इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होने का किसी एक क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में, उसको मैं क्या बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट बोल देता हूँ। और वो एक यूनिट टाइम में होना चाहिए, इतने ही समय में। तो मैंने इससे कनेक्ट करके क्या बोला कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा है किसी टाइम में, तो इसी चीज़ को मैंने क्या बोल दिया आगे जाके, कि भैया इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ये बात समझ आई। अभी हमने ये चीज़ें समझी, इसमें कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तो इस वीडियो को अभी हम इतना ही रखते हैं। इसमें हमने बेसिक इंट्रो समझा है, यूनिट समझी है, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हमने फॉर्मूला देखा है Q/T, और Q को हम NE से भी डिनोट कर सकते हैं। इतनी हमने बेसिक चीज़ें समझी हैं। अब इससे रिलेटेड डेली वीडियो एक अपलोड होगी जो आप अपने पढ़ाई के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप उसको रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम अपने शॉर्ट्स भी आज से बनाना शुरू करें, तो जो बेसिक छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो भी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। सो कंसिस्टेंट रहे अपनी पढ़ाई पर और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।